हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं 5 से 6 पोजिशनल स्टॉक्स देने वाला हूं। आप अगर इसमें देखेंगे एनटीपीसी को, तो यहां पर एनटीपीसी ने एक स्विंग क्रिएट किया, फिर ये एक दोबारा इसी स्विंग के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया और फिर ये ब्रेक डाउन आ चुका है। हम इसको प्रॉपरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो नहीं कह सकते, बट एक इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न जरूर कह सकते हैं। और ये जो नेक लाइन अगर आप देखेंगे, यहां से अप मूव आया, फिर यहां से अप मूव आया, फिर दोबारा यहां से अप मूव आया, और अब ये नेक लाइन का जो है इस रेड कैंडल के साथ ब्रेक डाउन हो चुका है। तो हम एनटीपीसी को शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 174, और हमारा जो टारगेट होगा वो इस स्विंग के आसपास, मतलब कि 166 के आसपास। और अगर हम सेकंड टारगेट लेके चलेंगे तो आएगा 163। ये हमारा हो गया फर्स्ट पिक। सेकंड जो है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप देखेंगे कि इधर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और यहां इस कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आ चुका है और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। तो हमें कल अगर फॉलो थ्रू मिलेगा तो हम 84 रुपीज का एसएल लेकर, 1.5 रुपीज का हमारा एसएल है। हमारा जो टारगेट जो बनता है वो इस स्विंग के आसपास बनता है, जो कि है 77.9 का। हमारा जो थर्ड पिक है वो है पीवीआर। पीवीआर के अंदर भी अगर आप देखेंगे, यहां पर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ये नेक लाइन का ब्रेकडाउन आया। यहां पर हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं 1805.9 का, और हमारा टारगेट बन के आएगा इस स्विंग के आसपास, जहां से हमें एक अपवर्ड रैली दिखी थी। हमारा टारगेट बन के आएगा 1750 का, और नेक्स्ट जो टारगेट बन के आ सकता है वो बन के आ सकता है 1710 का। जो हमारा फोर्थ पिक है वो आप अगर देखेंगे बजाज फाइनेंस के अंदर, ये डेली टाइम फ्रेम पर काफी अच्छा सेटअप है। ये एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, और ये अपने प्रीवियस स्विंग को भी ब्रेकडाउन दे चुका है बजाज फाइनेंस। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे बजाज फाइनेंस का जो टारगेट है वो 6530 के आसपास का टारगेट, और हमारा इसमें जो स्टॉप लॉस बन के आएगा 7045 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस बन के आएगा। जो नेक्स्ट हमारे लिए स्टॉक है वो है आईआरसीटीसी। आप ये देखेंगे यहाँ पर काफी देर आईआरसीटीसी ने कंसोलिडेशन दिया। अपवर्ड ब्रेकआउट जो था वो अपवर्ड सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर आज हमें इस कंसोलिडेशन का जो एरिया का था ब्रेकडाउन मिल चुका है। और आप देखेंगे कि जो रेड वॉल्यूम्स हैं वो काफी हाई हैं। तो हमारा जो स्टॉप लॉस बन के आएगा 750 का, हम एसएल लेकर, हमारा जो टारगेट फर्स्ट बन के आता है 707.4, और सेकंड टारगेट बन के आता है 684.35। हम जो है बेसिकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर अपने जो टारगेट्स और एसएल एस्टिमेट्स करते हैं। हम जो मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट चल रहा है हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो चार्ट्स बता रहे हैं उसके हिसाब से चलेंगे। क्योंकि जैसे चार्ट्स के अंदर अगर कई स्टॉक्स में आप देखेंगे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो स्टॉक्स जो है उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप एग्जांपल लेंगे तो अपोलो टायर, अगर आप यहां पर इसको मंथली बेसिस पर भी आप देखेंगे, यहां पर 1 मंथ का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहां पर आपको एक क्लियर कट ब्रेकआउट नजर आएगा। यहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और जैसे ही ब्रेकआउट दिया, अपना ये जो है पुराना जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसके आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। और वहीं से ही आप आज देखेंगे कि हमें जो है शार्प सेलिंग देखने को मिली है। तो हमें बेसिकली चार्ट्स को ही फॉलो करना है।
तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।